आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पौधे बताएंगे जो हम टेरेस में बहुत कम लगाते हैं, लेकिन एक ऐसा पौधा जो जंगल का पौधा होता है और एक छोटे से कंटेनर में जिस तरीके से हम इन पौधों को लगाते हैं और इनमें से इस तरीके से फूलों का भी आनंद हम लेते हैं। लेकिन आज जो हम वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, इसमें हम आपको एक अपनी छत का अपडेट देना चाहेंगे और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक छोटे कंटेनर्स में हमने कौन से बड़े बड़े पौधे लगाए हैं और साथ में वो कुछ सीजन के साथ में और कुछ सीजन के जाने के बाद भी फल दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को एक पौधा दिखाते हुए। आप सभी जानते हैं यह है गुलमोहर का पौधा। आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इसे लगाया नहीं था, ये स्वयं लगा था। ये क्या होते हैं, बीज जब झड़ते हैं तो जो हम पत्ते या गोबर की खाद जो लाते हैं ना, उनमें से ही ये पौधा निकला था। आज करीबन इसे पूरे 8 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो 9वां साल लगा है। और ये पहले बहुत छोटे कंटेनर में था, मैंने इसे बाद में फिश कंटेनर में डाल दिया। आपको इसके पहले मैंने 2 पौधे और दिखाए हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी फलियाँ होती है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि ये पौधे मैंने क्यों लगाए थे। ये पौधे लगाने की सबसे बड़ी वजह है कि मैं हर साल इनके मिट्टी निकाल कर और अपने दूसरे पौधों में डालती हूँ। सुनने में आया है कि जो बड़े पौधे होते हैं, जो जंगल के पौधे होते हैं, इनको हम अपने गार्डन में लगाते हैं तो इनसे एक शुद्ध वायु तो आपको मिलती ही है, लेकिन इसकी मिट्टी में इनकी जड़ें अपना इतना अच्छा काम करती है और वो मिट्टी जो है हमारे दूसरे पौधों में भी काम आती है। इसके साथ ही आपको मैं दूसरे पौधे भी बताना चाहूँगी। ये फल तो आप सभी जानते हैं, ये जामरू फल है, वाटर एप्पल। लेकिन ये जितने फले थे वो पूरे ख़त्म हो गए। ख़त्म होने की वजह ये है, ये फल इसलिए नहीं झड़े कि मैंने इसमें पानी नहीं डाला या खाद नहीं डाला। इनके झड़ने की वजह ये आपस में टकरा के आंधी की वजह से ख़राब हो गए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जो अंदर के फल हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बड़े हो रहे हैं, जहाँ इनमें हवा नहीं पहुँची। लेकिन जहाँ आंधी आई है तो आंधी की वजह से हमारा गार्डन जिस तरीके से ख़राब हुआ है कल, और उसके साथ ही इसमें के कम से कम 100 फल से ज़्यादा फल इसमें के झड़ चुके हैं। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने टेरेस में ज़्यादातर बड़े पौधों का चुनाव किया है। बड़े पौधे में एक पौधा है, सीताफल का पौधा है। और सीताफल के बारे में बताना चाहूँगी। ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे सीताफल, ये देखिए इस तरीके से आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये सारे सीताफल जो है बन। आपको बताना चाहूँगी इसमें बहुत सीताफल है, कम से कम 50 सीताफल से ज़्यादा होंगे। ये देखिए इस तरीके से बंच में पूरे सीताफल आए हुए हैं। और इतने सीताफल हमारे ये फर्स्ट राउंड है जो मैं, हालांकि पौधा मेरा बहुत पुराना है। ये पौधा ना तो ग्राफ्टिंग है ना एयर लेयरिंग वाला, ये बीजों वाला पौधा है। इसको मैंने बीजों से ही लगाया था और अब आप देख रहे हैं कि इसमें फल जो है वो पूरी तरीके से आए हुए हैं। जैसे हमने आपसे कहा था कि इन दिनों आप ड्राई बीजों को भी लगाएंगे, नहीं भी भिगाएंगे, वो भी बहुत जल्दी निकलेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमने हाल ही में वीडियो शेयर किया आप लोग के साथ में। और जिस दिन हमने आपके साथ में वीडियो शेयर किया, मतलब आज शाम को हमने बीज लगाया, कल हमने आपको वीडियो दिया था और उसके बाद आप देख रहे हैं ये सारे पौधे निकल पड़े हैं। अगले बीज जो बहुत खास, आज हम आपको, ऐसे तो हमने काफ़ी बीज उस दिन लगाए थे और बताए थे आपको, लेकिन खास बीज उसमें से अगला बीज है आपका करेले का। और ये देखिए करेले भी निकल गए हैं। पपीते आप बिल्कुल लगा सकते हैं, पपीते के बीज या पपीते की नर्सरी, ये भी आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी। जैसे हमारे ये है कुछ पुराने करेले के पौधे, ये देखिए, और उनमें देखिए फल जो है वो बहुत अच्छे से बन रहे हैं। इस पौधे को बहुत ज़्यादा धूप लगने की वजह से कुछ कम फल बना रहे हैं, लेकिन ये पौधा जो हमारा बहुत अच्छा फल बना रहा था, कल आंधी की वजह से ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। लेकिन फिर भी आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए किस तरीके से फल जो है वो बना रहा है। हमने बीजों को लगाते इस समय आप लोगों से बताया था कि बीजों को आपको लगाना तो है, लेकिन पौधों को कैसे रखना है। और आप देख सक रहे हैं इसे किस तरीके से, बहुत नीचे की बेल है ये, और आप देख सकते हैं काफ़ी करेले हैं और ऊपर भी बहुत अच्छे करेले जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन आपको इनको बेलों को नीचे रखने का ही कुछ फ़ायदा हुआ कि ये पौधा मेरा कल बच गया है आंधी की वजह से। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी बेलें जो हैं बिल्कुल मुरझा गई है।
क्योंकि ये जब बहुत तेज़ आंधी आने से बेल इधर उधर हो जाती है, लेकिन फिर भी ये ज़मीन में है, इसीलिए ये इतना जीवित है। ज़मीन का मतलब बहुत नीचे की ओर है। और आप देख सक रहे हैं कि कितने करेले जो है एक ही पौधे में बिल्कुल आए हुए हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, जो बीज हमने अप्रैल में आपके साथ शेयर किया है उनको आप लगाइए और इसी तरीके से रखिएगा। आप देखिएगा कि किस तरीके से फल फलते हैं। जैसे आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए करेले, ये जो करेले इतने नीचे इतने अच्छे जो फले हैं, ये नीचे सिर्फ इसलिए इतने अच्छे फले हैं क्योंकि हमने इनकी बेलों को इस तरीके से रखा है। हाल ही में हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपको एक बड़े पौधे की मल्चिंग कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि कम मेहनत में कम बजट में आपकी मल्चिंग भी हो जाए और आपके बड़े पौधे छोटे पौधे मिलकर फल भी दे, तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से 2 अंगूर के ड्रमों का सहारा लेके करेले को चढ़ाया है। और करेले की आप पौधे की हाइट देख रहे हैं कि कितनी अच्छी हुई है। अगले बीज थे हमारे, वो थे फूट ककड़ी के। और आपसे हमने दिखाया था कि फूट ककड़ी को हमने किस तरीके से रखा है और साथ ही उनके बीजों को भी हमने लगाया था। और आप देख रहे हैं कि बीज जो है वो इसके भी बहुत अच्छे से निकल गए हैं। आपसे यही कहना चाहूँगी कि फिर से जिन्होंने भी नहीं लगाया है, इन बीजों को आप जल्द से जल्द बिल्कुल लगा सकते हैं अप्रैल के मंथ में। और अगली चीज़ है हमारी, वो है भुज जोलकिया मिर्च। ये देख रहे हैं आप, नागा मिर्च। और अब ये बिल्कुल फल देना इसने शुरू कर दिया है। ये देखिए, इसके पहले हमने एक हरी मिर्च तोड़ी थी, इसमें मात्र एक ही तोड़ा था और अब ये पूरा फलों से बिल्कुल भर गई है। और आप जानते हैं कि ये मिर्च जो है वो थोड़ा ठंड में होती है, लेकिन इस वक्त हमारे गार्डन में गर्मी में ये मिर्च हो रही है। गर्मी में होने की वजह यह है कि हमने थोड़ा ये नेट लगा दिया था ऊपर से, और ये नेट के ठंडक के वजह से ये जो मिर्च है वो अच्छी हो रही है। आज हम फिर से इन नेट को बांधेंगे जिससे कि जो मिर्च है उसको ज़्यादा तेज़ धूप ना लगे और वो इस तरीके से पूरी जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए, इनको हल्की छांव मिलने से बहुत अच्छी तैयार हो रही हैं। और साथ में आप देख रहे हैं कुछ मिर्च हमने इस तरीके से बिल्कुल पक चुकी है पौधों में। फूट ककड़ी, तरबूज, खरबूज के बीज हमने आपसे कहा था आप लगा लीजिए। और देख रहे हैं आप इसमें तरबूज लगे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी ये बहुत बड़े तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ इतना है कि ये थोड़ा बड़ा और हो जाएगा। ये बहुत कम दिनों का तरबूज है ये। और इसी तरीके से अभी आप अगर इनके बीजों को लगाएंगे तो आप देखिएगा तरबूज के बीज ना इन दिनों बहुत आसानी से लग जाते हैं। और तरबूज के बीजों के लिए बिल्कुल अप्रैल के महीने में आप लगाइएगा तो देखिएगा ये मई और जून में बहुत अच्छे फल देना जो है वो शुरू कर देंगे। अगर आपने तरबूज लगाया है तो आपको बताना चाहूँगी, अगर तरबूज बड़े नहीं हो रहे हैं तो आप इन्हें थोड़ा सा हैंड पॉलिनेशन का आपको सहारा लेना पड़ेगा। तरबूज में हैंड पॉलिनेशन की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है और तभी बहुत अच्छे से ये फल जो है वो बिल्कुल देते हैं। और जैसे आप जानते हैं ये हमारा अमरूद जो है वो ताइवान पिंक है। और आपको बताना चाहूँगी इसकी खासियत है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पेयरिंग के साथ में फलते हैं। और ये देखिए पूरे फल जो है इसमें आ गए हैं। लेकिन जब आपका सवाल आया था अंजीर के पौधे को लेकर, इस पर हमने आपको डिटेल में बताई थी कि पहले हम इसमें पौधों में काम कर रहे हैं पत्तों के लिए, क्योंकि मेरा पौधा जो पूरा पत्तों से खाली हो गया था। अब काम करेंगे हम इसमें फलों के लिए। और आप देख रहे हैं कि मैंने फलों पे काम किया है और ये देखिए फल जो है वो बिल्कुल आने लगे हैं। अब ये मटर की तरह जो ये फल आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे आपने कहा था, बिल्कुल उसी तरीके के फल हैं। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन इसमें पानी नहीं डालना है। पानी डालने का तरीका जो है हमने कई बार आप लोग को बताया है कि आपको फलों के पौधे में या किसी भी चीज़ में पानी आपको कैसे डालना है। और अगला पौधा है जामुन का। जामुन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसे होते हैं जामुन के पौधे में, जब आप नर्सरी से पौधे लेते हैं तो यहाँ की जो मेन ब्रांच है ना उसी को रखिए। जो साइड ब्रांच अगर निकलती है तो उसे बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ये पौधा मेरा कई बार यहाँ से साइड ब्रांच निकलती है। और उस साइड ब्रांच का ही कारण है कि इस पौधे ने बहुत ज़्यादा कम फल दिए हैं, क्योंकि बार बार उस ब्रांच को निकालने से पौधा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था और साथ में इसने फल जो है वो कम कर दिए। लेकिन इसके साथ ही दूसरा पौधा है हमारा, और आप देख सक रहे हैं कि ये दूसरा पौधा किस तरीके से पूरे जो है वो फल जो है वो बना रहा। पूरा पौधा फलों से बिल्कुल मानो आप देख सकते हैं वहाँ तक बिल्कुल है। और ये पूरे फूल भी जहाँ तक के पॉलिनेट हो गए हैं और अब इसमें फल जो है वो बिल्कुल बनने के लिए पौधा तैयार है। इस तरीके से देखिए पूरे नीचे नीचे जो है ये फल जो है इसमें आए हुए हैं। तो इस पौधे में हमारे बहुत अच्छे फल आए हैं और ये पौधा मेरा बीजों से ही लगा हुआ पौधा है।
बीजों से लगने की वजह से इस पौधे ने कम से कम 5 साल बाद मुझे फल दिया है। वो पौधा मेरा मार्केट से लिया हुआ है, ये मैंने स्वयं ही बीजों से लगाया था। लेकिन आपको मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप ज़्यादा जल्दी फल लेना चाहते हैं तो मार्केट से ग्राफ्टेड पौधे ही लिया करें। इतना बड़ा पौधा लगाने की मेरे सबसे बड़ी वजह थी कि ये मुझे टेरेस में कुछ छांव चाहिए और साथ में कुछ बेलों को भी मैं इनमें चढ़ाती हूँ। जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसमें अपराजिता की बेल चढ़ी हुई है। तो इससे क्या होता है, मेरे दो काम होते हैं। एक तो इसमें मेरे को फूल मिल जाते हैं और साथ ही मुझे ये पौधा जो है देखने में बहुत सुंदर लगता है। जामुन की लकड़ी और पत्ते दोनों भी हमारे सेहत के लिए भी काम आते हैं और साथ में ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसकी लकड़ियाँ, इस पौधे को मैंने कई बार काट लिया है और काटने के बाद में इसकी लकड़ी को मैंने अपने पानी के टंकी में डाला है। तो इसलिए मैंने ये बीजों से पौधा लगाया था। लेकिन अब इसने काफ़ी सालों बाद, कम से कम 5 साल के बाद इसने मुझे फल जो है वो दिया है। पपीते के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगी, हाल ही अभी हमने आपको दिखाए पौधे कि इन दिनों पपीते लग रहे हैं। और साथ ही बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से मैंने पौधे की पूरी रिपोर्ट किया था और रिपोर्ट करने के बाद में ये पौधे जो हैं ये देखिए इस तरीके से फल देना चालू कर दिए हैं। और आप देख रहे हैं कुछ देसी पपीते हैं हमारे, जो काफ़ी हाइटेड पौधा है, कम से कम ये 18 फीट का पौधा है और ये मात्र एक फिश कंटेनर में ही लगा हुआ है और अब ये बिल्कुल फल दे रहे हैं। हालांकि इसमें से 3-4 पपीते हमारे बिल्कुल गिर गए हैं, लेकिन बाकी जो पपीते हैं वो बहुत अच्छे से इसमें पक रहे हैं। अगली सब्जियों में है हमारी लौकी। और आपको बताना चाहूँगी कि लौकी आप देख सक रहे हैं कि कितनी हमने कम हाइट में लेके बेलों को लगाया है और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छे फल जो है वो बन रहे हैं। लौकी जो है, जितना आप इसमें खाद और पानी का ध्यान रखेंगे, पूरी गर्मियों में लौकी बहुत अच्छी होगी। लौकी के बारे में भी हमने आपके तक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो के माध्यम से बताया है कि लौकी के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें। आप साथ ही आपसे बोलना चाहेंगे कि गर्मियों में अगर आपको इसका ध्यान रखना है तो बस बेलों को नीचे रखना है और साथ में पानी का ध्यान रखना है। खाद के बारे में बोलना चाहूँगी, जिनके यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ गई है, अगर आप चाहें तो या तो चावल को धोकर या 100 ग्राम चावल को आप बहुत सारे पानी में, 1 लीटर पानी में पका के उसका स्टार्च निकाल के उसको 2 दिन ठंडा करने के बाद में आप लौकी में इसी तरीके से डालिएगा तो आप देखिएगा कि लौकी जो है पूरी गर्मी में आपको बहुत आसानी से फल देगी। आप देख रहे हैं कि ये है हमारे धनिया, जिनको हमने लगाया था और अब ये जो हैं फल बनने चालू हो गए हैं। लेकिन धनिया हमने कुछ नया धनिया और भी लगाया है और वो भी बहुत आसानी से निकल रहे हैं। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि हमने इसे सेपरेट कंटेनर नहीं दिया था, हमने कोशिश किया था इन्हें हर एक नए कंटेनर में, इसी तरीके पुराने कंटेनर्स जिनमें जैसे अमरूद के पौधे हैं, कुछ धनिया हमने इसमें लगा दिया था। इस तरीके से हमने जगह जगह पर धनिया बिल्कुल लगा रखा है। और आप देख रहे हैं कि हम टमाटर की लगातार हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। महीना जो है वो बिल्कुल अप्रैल का चल रहा है और आप देख रहे हैं कि टमाटर बहुत अच्छे पक रहे हैं। साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि टमाटर हमारे अब जो है, आप देख रहे हैं ये जो सारे टमाटर, अगर हम चाहेंगे कि ये बहुत बल्क में पके, एक साथ पके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जिससे कि हम इन टमाटरों का कुछ ना कुछ अपने घर में कोई ऐसी रेसिपी तैयार कर लें जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो। जैसे आप देख रहे हैं ये टमाटर सारे पक रहे हैं और जब बहुत बड़ी मात्रा में, अगर कम से कम 4 से 5 केजी टमाटर वन टाइम में निकल जाए, जिससे कि हम ज़्यादातर देखिए मैं टोमेटो सॉस बनाती हूँ और टोमेटो सॉस बनाने के लिए अगर एक बार 4 से 5 केजी टमाटर निकल जाते हैं तो उसमें सॉस बनाने में बहुत ज़्यादा आराम होता है। आपको अगली चीज़ बताना चाहूँगी वो लोबिया के बारे में हम लगातार आप तक वीडियो शेयर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोबिया किस तरीके से बहुत अच्छी इसमें आई। और भी जगह जगह पर हमारी लोबिया जो है वो लगी हुई है, लेकिन आपको हमने साथ ही ये बताया था कि लोबिया आप गर्मी के दिनों में किस तरीके से रखेंगे। लोबिया को रखने का तरीका अलग होता है गर्मी के दिनों में और आप देख सक रहे हैं कि ये देखिए फलियों का साइज आप देख सकते हैं किस तरीके से है। और आपको साथ ही बताना चाहूँगी कि मैंने देखिए लोबिया की आपको हम डाल दिखाते हैं कि ये डालें कितनी बड़ी बड़ी हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये कम से कम आप देख सकते हैं कम से कम 5 फुट की डाल है और इस 5 फुट की डाल को भी मैंने
बिल्कुल भी हाइट में नहीं लिया है। आप जैसे ही इसे हाइट में ले जाइएगा और आप देखिएगा कि आपकी लोबिया जो है वो सूख चुकी है। अगर आपके पास में जगह नहीं है, टमाटर के पौधे लगे हैं, धनिया लगे हैं, जो भी लगे हैं, आप उनके किनारे किनारे इन बेलों को चढ़ाइए। आप जैसे ही किनारे किनारे बेलों को चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि लोबिया जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो रही है। मैं बोलना चाहूँगी कि कुंदरू गर्मियों में ही होते हैं। अगर हमें ध्यान रखना है तो इसमें खाद और पानी का, आप जितना इनमें खाद और पानी, इसकी मिट्टी को अगर आप सूखने नहीं देंगे, एक नमी बनाकर रखेंगे, तो आप देखिएगा कि कुंदरू जो है वो बहुत अच्छे होंगे। हालांकि इसमें नज़र आप लोगों को कम आते होंगे, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि कुंदरू एक इतनी हेल्दी सब्जी है कि अगर प्रतिदिन भी आपके गार्डन से 250 ग्राम भी निकलती है तो आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल ये लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो हमने क्या किया है, इस बार कुंदरू की एक बेल से हमने इन्हें 2 बेल बना लिया है। कुंदरू की बेलों को आपको 1 से 2 करना बहुत ही आसान है। और जहाँ ये बिल्कुल झुक्कों में मतलब पौधा जहाँ पर एकदम घना हो जाता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फल देता है। जैसे उस कॉर्नर में सारी बेलें मिल गई है और बेल मिलने के बाद में क्या है, कुंदरू वहाँ आपस में बहुत अच्छे फल रहे हैं। हम क्या करते हैं, कुंदरू को इस तरीके से, जब आपसे बातें होती है तो आपके साथ तो तोड़ते ही हैं, लेकिन ऐसे भी हम तोड़कर अपने घर में लेके जाते हैं। को बताना चाहूँगी ब्लैकबेरी के बारे में। ब्लैकबेरी एक्चुअली जिस समय सहतूत का मौसम आता है उसी समय ये भी होती है, लेकिन यह है कि सहतूत बहुत दिनों तक के चलते हैं, लेकिन ब्लैकबेरी जो है बहुत तेज़ गर्मी होने के बाद इसमें बंद हो जाते हैं। इसमें जो काम है वो जनवरी के मंथ में करना है और ये जो है मार्च से फूल और फल बनाने शुरू कर देती है। और अब आप देख सक रहे हैं इनमें जो है वो हल्का हल्का कलर आने लग गया है और ये पकना शुरू हो गई है। अगली चीज़ है वो है नींबू। और आपको बताना चाहूँगी कि ये है हमारे गंधराज नींबू और ये भी बीजों से ही लगा हुआ पौधा है। बीजों से लगे हुए पौधे आपको फल जो है वो थोड़ा लेट देते हैं और इसमें जो है फल काफ़ी बने हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें एक तो कांटे बहुत होते हैं और वो नज़र थोड़ा सा कम आते हैं जब तक छोटे। ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये जो है फल बनने चालू हो गए हैं। जिनके पास भी नींबू के पौधे हैं, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि इन दिनों नींबू में फूल भी आते हैं और फल भी बनते हैं। नींबू एक ऐसा पौधा है जो हैवी फीडर पौधा है और ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन मांगता है। जब ये ज़्यादा मात्रा में भोजन मांगता है तो आपको कैसे देना है, कौन सा भोजन देना है, इसमें आपको जो खाद देना है वो पोटास वाली खाद आपको देना है। साथ ही इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिए। जब भी पानी डालिए एक नमी को देखते हुए डालिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंटेनर्स की मिट्टी को किस तरह से बिल्कुल हरी, मतलब भुरभुरी सी बनी हुई है। हम क्या करते हैं, इनमें एक दिन पानी देने के बाद अगले 4 दिन में इसमें पानी जो है वो बिल्कुल नहीं देती हूँ। उससे ये इस तरीके से तब जाकर इसमें नींबू जो है वो टिकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी देने से नींबू का जो पौधा है वो फलों को बिल्कुल झड़ा देता है। आप क्या करिए, अगर आपके पौधे का अभी ग्रोथ नहीं है तो भी अगर आप 10-10 दिन में खाद डालेंगे तो इन दिनों नींबू के पौधे ना बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं ये नींबू बिल्कुल नीचे नीचे की ओर लगे हुए, देखिए यहाँ लगे हुए हैं, कुछ यहाँ लगे हैं, कुछ बैक साइड में है। लेकिन एक पौधा ऐसा भी है जो बिल्कुल सूख गया था अचानक किसी कारणवश, और अब देखिए उनका ग्रोथ जो है वो हो रहा है। तो आप, हालांकि ये बहुत ज़्यादा धूप लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन्हें धूप से जो है वो बिल्कुल बचाना है। आप इसकी मल्चिंग कर दीजिए, पानी जो है वो कम दीजिए, क्योंकि मल्चिंग करने से पानी में मिट्टी में एक नमी बनी रहेगी और नमी बने रहने से आपको प्रतिदिन पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इन्हें कुछ धूप और छाँव का बिल्कुल ध्यान रखें। साथ में आप देख रहे हैं ये है हमारे तेज पत्ते का पौधा, और तेज पत्ते का पौधा आप देख रहे हैं बहुत अच्छा तैयार हो गया है। ये पिछले साल बिल्कुल कम था। अब हम क्या करेंगे, इसके जो पत्ते पुराने हैं, क्योंकि जब टेरेस में गिर जाते हैं पत्ते तो ये फिर मिलना मुश्किल होते ही हवा में तेज़ उड़ जाते हैं, तो हम इस तरीके के पुराने पत्तों को लेकर और अपने घर में रख सकते हैं। अब पुराने पत्ते कौन से हैं, ये देखिए इस तरीके के जो कलर हो जाते हैं ना, ये पुराने पत्ते हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और आप देखिएगा इनकी जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। तो इस तरीके से आपको इसका ध्यान रखना होगा। अगला फल है अमरूद, और अमरूद के बारे में आपसे बोलना चाहूँगी कि इन दिनों अगर आपने अमरूद के पौधे का ध्यान रख लिया
क्योंकि हर फल जो है ना अपने अनुसार जैसे मौसम देखता है वैसे इसमें फल आते हैं। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी फल नहीं बनते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इधर फल भी पक रहे हैं और साथ में यहाँ पर फल भी जो है वो आ रहे हैं। तो आप क्या करिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनका ध्यान रखिए और आप देखिएगा पूरे फल जो है वो बनने लगेंगे। इनमें जो छिड़काव है आपको 10 से 12 दिन में बिल्कुल छिड़काव करना है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक फल जो है वो बिल्कुल उसमें फिक्स हो जाए तो आपको क्या करना है, इसमें छिड़काव का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जैसे हमने आपको टेरेस में थोड़े से फल, कुछ सब्जियां दिखाई और साथ में हमने आपसे बताया कि जितने भी बीज हमने लगाए थे वो सारे बीज जो है वो निकल गए हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी जो भी हमने फलों के पौधों में खाद डाली थी, जो फिक्सर डाला था हमने, आप देख सक रहे हैं कि उससे जो है हर एक पौधे में जो फल जो है वो बिल्कुल फूल जो है वो फिक्स हो गए हैं और जो फल है वो इस तरीके से बनना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये गर्मियों में हमारे टेरेस में इस तरह से एक भी फल होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें तो काफ़ी छोटे छोटे फल अभी लगे हुए हैं और मैं चाहूँगी कि ये बढ़ जाए। उसके लिए मुझे इसमें पानी का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। मैं अगर अमरूद, चेरी, इनमें अगर पानी बहुत अच्छे से डालते रही, हर 10 दिन में खाद देती रही, तो मैं देखूंगी कि इस तरीके से इसमें फल जो है वो बहुत आसानी से हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।